हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन हिंदी का है। ये हिंदी में कौन सा क्वेश्चन है? शब्द रूप का क्वेश्चन है दोस्तों। शब्द रूप का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो 100% पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, शब्द रूप में आपका कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों, जिससे वीडियो का दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कवि का आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? कवित्री होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपके कौन से ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो बहुवचन में जो प्रयोग होने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे आपको शब्द रूप में बताए गए हैं। बहुवचन, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको हिंदी में आपको डिटेल में आपको बताया गया है। वहाँ पर आपको ये भी मिला था कि आपका जो बहुवचन में प्रयोग होने वाला है प्राण। प्राण जो है आपका ये बहुवचन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया गया है। तो पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग पुल्लिंग आपका व्यय है। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये व्यय आपके पुल्लिंग है। ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग होगा। ये अभी फर्स्ट हाल ही में आया हुआ है, तो कवित्री होगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन सी होगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको एक चूज करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग इसमें शब्द जो है नहीं है। निराला, निराला आपका जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित आपके जो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, ऑप्शन आए हुए हैं, इसमें से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है सारस। सारस। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें आपका जो है ना, नकल नकल आपका जो है ना दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों, कोयल। कोयल आपका जो है हिंदी भाषा में, ये परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है कोयल, लिंग में। ठीक है। ये आपको बताया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इसमें नहीं है। पानी दोस्तों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कारक के भेद हैं। कारक के भेद हैं। कितने भेद हैं कारक के दोस्तों? दोस्तों, कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एग्जाम के। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये दिन है ना, दिन। दिन आपका जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग है। दोस्तों, ये 3 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, कवित्री 3 बार रिपीट हो चुका है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषि।
ठीक है, कौन सी डीसी, बड़ा वो जो बड़ा वाली बड़ी की जो मात्रा लगती है, यहाँ पर इसमें छोटी मात्रा लगी है। इसमें आपका जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग जो है बड़ी की मात्रा लगेगी स्त्रीलिंग में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संज्ञाओं के साथ संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट। विशिष्ट संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ये विशिष्ट है, विशिष्ट। क्या ये रॉन्ग है या राइट जो शब्द लिखे? दोस्तों इसको डिटेल्स में आपको मिलाना है, ठीक है, इसको आप डिटेल्स में देखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में आपके वचन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन आपका 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों ये पुल्लिंग है, ठीक है, लिंग की दृष्टि से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इसमें से है मृत्यु। मृत्यु ये स्त्रीलिंग है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में संज्ञा है भाववाचक, ठीक है, भाववाचक आपकी संज्ञा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मित्र का भाववाचक है, मित्र का भाववाचक है मित्रता, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। सो है, ये सो है क्या संबंधवाचक? सो आपका संबंधवाचक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? धन, धनिक, ये दोस्तों अशुद्ध है, ठीक है, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली, धन, धनिक, ये दोस्तों अशुद्ध है, ऑप्शन ए आपका ये अशुद्ध है। अब आएंगे, ये दोस्तों राइट है, ऑप्शन ए। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अरे जरा इधर तो आ, मैं सो दोस्तों जरा, अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है? अव्यय, अव्यय देखिए दोस्तों, अव्यय आपके विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है, अरे जरा इधर तो आ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपका सूचना है, ठीक है दोस्तों, सूचना, सूचना आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? जोड़ा सही नहीं, दाता, दानी, दाता, दानी, दोस्तों ये आपका जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन सी। अब आएंगे, ये राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल या पानी, वाक्य किस कारक का है? कारक का है, तो दोस्तों संप्रदान कारक का है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपके निर्धनता है, ठीक है, निर्धनता, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आपका व्यय, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, चयन, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपकी जो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, यहाँ सूची पत्र है दोस्तों, सूची पत्र, सूची पत्र, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक को दोस्तों, कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है आपका को है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है आपकी राष्ट्रीयता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं आपका जो है, संस्कृत में आपके हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये सत्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, साध्वी होगा, राइट है, साध्वी ही होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित इकारार्थ शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए, चयनित कीजिए। पानी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है, कारक है करण कारक दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। संज्ञा का प्रकार नहीं है, यहाँ पर संज्ञा का प्रकार नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो संज्ञा का प्रकार नहीं है वो देशवाचक, देशवाचक आपका संज्ञा का प्रकार नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है। ठीक है, देशवाचक नहीं होता, ये नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं, गुण दोष आदि। ठीक है, गुण दोष आदि। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। किस समूह में सॉरी दोस्तों, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो दोस्तों, कौन, क्या, किसने, ये आपके प्रश्नवाचक हैं दोस्तों। ये आपका जो समूह है ऑप्शन ए का, ये आपका दोस्तों प्रश्नवाचक, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक है। ठीक है, कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, पुस्तक में कौन सा विशेषण यहाँ बनेगा दोस्तों, बताइए। विशेषण जब बनाएंगे चार ऑप्शन में तो ये पुस्तकी बन जाएगा। ठीक है, पुस्तकी। ऑप्शन सी ये आपका विशेषण बना देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है दोस्तों। इसमें आपकी जो मदन है ये काली पतलून पहनकर खेलने आया है, इसमें विशेषण बताना है। तो जो विशेषण आपका होगा वो काली है दोस्तों, ये विशेषता बता रहा है कि काला है। मदन का जो पतलून है वो काली है, आपकी विशेषण बता रहा है। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं, पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं, अशुद्धता। ठीक है, अशुद्धता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो ये क्रिया के, ठीक है, क्रिया के आधार पर होता है आपके लिंग निर्धारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 8 क्वेश्चन आ चुका है। कारक के कितने भेद होते हैं, वहाँ पर हिंदी में लिखा गया था, यहाँ पर देखिए गणितीय रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। हरियाली है, हरियाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है। तो इसमें दोस्तों आपकी जो हरियाली है आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोगों ने शोरगुल करके लड़ाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों कारक बताइए, वाक्यों में कारक बताइए।
तो कर्मवाचक, इसमें कर्म हुआ कि क्या कर्म हुआ? शोर मचा के, शोरगुल करके लड़ाकुओं को भगाया, इसमें कर्म किया गया है, कर्म कारक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो दोस्तों ये संप्रदान कारक के चिन्ह है, संप्रदान कारक के चिन्ह है को और के, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का आपका जो पेड़ से गिरा है अपादान कारक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा है? तो हवा धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है। तो दोस्तों इसमें विशेषण युक्त वाक्य हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। कवि का स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये 4 बार रिपीट हो चुका, कवित्री। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, आपके जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कदाचित है, ठीक है, कदाचित। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कदाचित। ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के, जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। आपके जितने भी टाइप के आपके हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।